मान लीजिए यह हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी के बीचों बीच जो काल्पनिक रेखा खींचा गया है उसको कहते हैं भूमध्य रेखा, उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। इसी को बोलते हैं हम लोग विषुवत रेखा भी, दोनों इसी का नाम है। और इसको माना गया है कि ये 0 डिग्री पर है और सूर्य वर्ष भर इसी रेखा पर यानी कि विषुवत रेखा पर, भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। भूमध्य रेखा क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी के 2 बराबर भाग में बांटता है। ये आपका उत्तरी गोलार्ध हो जाता है और नीचे जो है आपका दक्षिणी गोलार्ध हो जाता है। यहाँ पर यदि हम लोग 0 से 23.5 डिग्री, 0 से 23.5 डिग्री यदि हम लोग उत्तर की ओर जाएं तो हमको मिलता है कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री यदि हम लोग दक्षिण की ओर जाएं, 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर जाएं तो यहाँ पर हमको जो मिलता है ये जो है आपका, यह आपका मकर रेखा। तो ये देख रहे हैं 0 डिग्री पर कौन सा है? भूमध्य रेखा, जिसको हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। सूर्य वर्ष भर इसी पर लंबवत चमकता है। 0 से 23.5 डिग्री यदि हम लोग उत्तर की ओर जाएं तो हमें जो मिलेगा वो कर्क रेखा मिलेगा। इसी 0 डिग्री से यदि हम लोग 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर जाएं तो हमें मकर रेखा मिलेगा। और आपको पता होगा सूर्य वर्ष भर 0 डिग्री से यानी भूमध्य रेखा से कर्क की ओर जाता है और फिर कर्क से फिर मकर की ओर जाता है, इस तरह से। तो आप यदि इस उत्तरी गोलार्ध को देखें यानी कि 0 से इधर और 0 से दक्षिण इधर, तो उत्तरी गोलार्ध को देखें, दक्षिणी गोलार्ध को देखें, दोनों तरफ ताप में अंतर पाया जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य यहाँ से यहाँ यानी कि 23.5 से 23.5 डिग्री यहीं पर जाते रहता है। तो आप कह सकते हैं कि ताप के आधार पर पूरे पृथ्वी को, पूरे उत्तरी गोलार्ध को और दक्षिणी गोलार्ध दोनों को 4 कटिबंधों में बांटा गया, मतलब कि 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। कटिबंध का इंग्लिश क्या होता है? जोन, मतलब कि 4 कटिबंधों, 4 क्षेत्रों में बांटा गया है, उत्तरी गोलार्ध को भी और दक्षिणी गोलार्ध को भी। जैसा जैसा उत्तरी गोलार्ध में होगा वैसा ही सेम दक्षिणी गोलार्ध में भी होगा। चारों कटिबंधों का नाम आप देख रहे हैं, उष्ण कटिबंध, उप उष्ण कटिबंध, शीत उष्ण कटिबंध, ध्रुवीय कटिबंध। अगर हम लोग उष्ण कटिबंध के यदि हम लोग बात करें क्षेत्र की, तो इसका उष्ण कटिबंध यानी ट्रॉपिकल जोन कहाँ से कहाँ तक है? तो आप कह सकते हैं 30 डिग्री उत्तर, यहाँ आप ऐसे चल जाएं, ये आपका 30 डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री है, और इधर भी आप 30 डिग्री लेके चले जाइए, ये आपका 30 डिग्री। तो ये पूरा क्षेत्र जो है इसको हम लोग बोलेंगे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। यानी कि आप कह सकते हैं 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण, 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण, इसको बोल देते हैं हम लोग उष्ण कटिबंध है ये। अब उपोष्ण कटिबंध क्या है? 30 से और थोड़ा उधर जाएंगे, 30 से और थोड़ा उधर जाएंगे यानी कि 45 तक जाएंगे, यानी कि आप कह सकते हैं 30 से 45, 30 से 45, ये जो है आपका उपोष्ण कटिबंध है। अगर हम लोग इसके बाद शीतोष्ण की बात करें तो ये इसका जो है 45 से 66 है, यानी कि यहाँ से और आप इधर बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर 66 डिग्री भी मिलेगा, जो कि ये क्षेत्र जो है आपका क्या है? शीत उष्ण है। शीतोष्ण ये हो गया, और यहाँ जो आप देख रहे हैं ये आपका उपोष्ण हो गया, और फिर ये जो आप देख रहे हैं ये वाला आपको तो दिख ही रहा है, ये आपका उष्ण कटिबंध है ये पूरा क्षेत्र। और इसके बाद जो शुरू होता है 66 से 90 तक, ये जो लास्ट वाला देख रहे हैं ये आपका ध्रुवीय है। सेम वही बात दक्षिणी गोलार्ध में भी होता है। यहाँ से 30 तक तो आपका उष्ण कटिबंध हो जाता है, 30 से 45 ऐसे, 30 से 45 ये आपका है उप उष्ण, फिर 45 से 66 ये है आपका शीत उष्ण, और इधर आपका पड़ जाता है ध्रुवीय। तो इस तरह से पृथ्वी को ताप के आधार पर टोटल 4 जोन में बांटा गया, 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन और फिर पोलर जोन। तो सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ होता है? उष्ण में होता है, फिर उससे कम उपोष्ण में होता है, फिर शीतोष्ण में होता है, और फिर सबसे कम जो है आपका गर्मी ध्रुवीय है, क्योंकि यहाँ पर तिरछी रोशनी पड़ती है सूर्य की और सीधी सीधी रोशनी उष्ण में पड़ती है। लेकिन आप कहेंगे कि सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ होता है? तो यहाँ
उष्ण कटिबंध की बात करें, यानी कि उष्ण जो 0 से 30 डिग्री तक है, ये वाला क्षेत्र जो दिख रहा है, मैं आपको थोड़ा सा अलग कलर दिखा दूँ। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है, यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा आपको गर्मी भी देखने को मिलता है और सबसे ज़्यादा वर्षा भी इन्हीं क्षेत्रों में होता है। सबसे ज़्यादा वर्षा भी इन्हीं क्षेत्रों में होता है। उष्ण कटिबंध में ताप भी होता है, बारिश भी होता है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा बारिश की बात करें तो ये जो आपको भूमध्य रेखा है, यहाँ पर तो वर्ष भर बारिश होती रहती है, वर्ष भर गर्मी भी रहता है, वर्ष भर बारिश भी रहती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ताप जो पाया जाता है वो पाया जाता है उपोष्ण कटिबंध में। साथियों, सूर्य ताप जब पढ़ाएंगे आपको, इंसोलेशन जब आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको दिखाएंगे कि सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर होता है आप कहेंगे उष्ण कटिबंध में, उष्ण से भी ज़्यादा आपको उपोष्ण में देखने को मिलता है। साथियों, यही था आपका ट्रॉपिकल जोन है। फिर से कटिबंध 4 हैं, कौन कौन से? उष्ण, उप उष्ण, शीत उष्ण, ध्रुवीय। अगर हम लोग उष्ण की बात करें उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन, और फिर टेम्परेट जोन, पोलर जोन। उष्ण की बात करें, उष्ण कटिबंध जो है वो 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण, 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण जा रहा है। फिर उसी तरह से यदि हम लोग उप उष्ण की बात करें 30 से 45 होता है, और फिर शीत उष्ण की बात करें तो 45 से 66 होता है, और 66 से उधर 90 तक चले जाइए, वहाँ पर ध्रुवीय मिलता है। सूर्य वर्ष भर इसी भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकते रहता है, और सूर्य जो है वो 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर चलते रहता है। इसे 23.5 डिग्री जो है इसको कहते हैं मकर रेखा, और 23.5 डिग्री जो दक्षिण में है उसको बोलते हैं मकर रेखा। इसके अलावा साथियों, आप समझते होंगे कि अक्ष किसको बोलते हैं। ये कोई भी चीज़ है, अक्ष, ये एक्सिस, जैसे साइकिल होता है, साइकिल का पहिया होता है, वो किस एक्सिस पर जो घूम रहा है, तो यहाँ आप देखेंगे, आपको भी पता होगा, ये पूर्व है, ये आपका पूर्व है, ये पश्चिम है, और आपको पता होगा हमारा पृथ्वी जो घूम रहा है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रहा है। तो ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ कोई एक्सिस है, ये एक्सिस, इसी को बोलते हैं आप अक्ष बोलते हैं। ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रहा है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रहा है, पश्चिम से पूर्व की ओर, इस तरह से घूम रहा है, ये आपका एक्सिस हो गया। ध्रुव किसको बोलते हैं? तो आप जैसे साइकिल में पहिया में देखते हैं, तो ये आपका ध्रुव यहाँ हो गया, ये आपका ध्रुव यहाँ हो गया। तो यहाँ आप बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, यहाँ आपका उत्तरी ध्रुव, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमा हुआ है। इसके बाद यदि हम लोग अक्षांश की बात करें तो अक्षांश में आपको पता होगा उत्तर से दक्षिण की ओर जो कोणीय दूरी है, उत्तर से दक्षिण की ओर जो ये जो 23.5 डिग्री, ये तो अक्षांश से तो है, 0 डिग्री अक्षांश से तो है, ये 45 डिग्री अक्षांश से तो है, मतलब कि उत्तर से दक्षिण की ओर जो कोणीय दूरी है वही आपका कहलाता है अक्षांश। ठीक, देशांतर रेखा क्या होता है? एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव को मिला दीजिए, ऐसे मिलाएंगे, फिर ऐसे गोलाकार है तो यहाँ आप सीधा सीधा दिख रहे हैं ना, लेकिन ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, फिर ऐसे मिलेगा, फिर ऐसे मिलेगा, ये आपका हो जाता है देशांतर रेखा। साथियों, ज्योग्राफी को यदि इसी तरीके से इंटरेस्टिंग तरीके से यदि आप समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। शुक्रिया, जय हिंद।